के J-20 तैयारों को दुनिया में बहुत सरप्राइज से लिया गया। 11 जनवरी 2011 को जब अमरीकी वज़ीर दफ़ा रॉबर्ट गेट्स चीन के सरकारी दौरे पर थे, तो चीन ने इसी दिन J-20 की परवाज़ का सरकारी तौर पर ऐलान कर दिया। ये न्यूज़ रॉबर्ट गेट्स के लिए बहुत शॉकिंग थी और उन्होंने इसको बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज से लिया। इसी वजह से वो अपने सारे जो दौरे के दरमियान J-20 को ही मौज़ूए सुखन बनाते रहे। इसे अमरीकी जासूस अदारों का जो है वो नाकाम कारकर्दगी का शाहखाना भी करार दिया जा सकता है, क्योंकि अमरीकी अदारों ने अपनी हुकूमत को इस बारे में कोई भी खबर फराहम ना की थी और रॉबर्ट गेट्स के लिए ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो वहाँ पर इसका इकरार नहीं कर सकता था। बहरहाल वो अपने जो गुस्सा है वो अपने बयान से ही निकालता रहा। ज़बरदस्त फुर्ती वाला स्टील्थ त्यारा 5th जनरेशन का त्यारा है, जिसको चाइना ने बड़ी कामयाबी से बनाया है। इसकी कामयाब परवाज़ ने अमरीकियों के छक्के छुड़ा कर रख दिए। अमरीकियों के लिए ये त्यारा बहुत बड़ा सरप्राइज़ भी था और बहुत बड़ी परेशानी भी थी, क्योंकि ये त्यारा मुकम्मल तौर पर F-22 और F-35 का हमपल्ला था और उनका तोड़ था। चीन के पास इस तरह का त्यारा अमेरिका के लिए एक ड्रोन ख्वाब से कम नहीं है। ये महज इत्तेफाक है कि चीन के जो त्यारे हैं मुकम्मल तौर पर अमरीकी त्यारों के मुताबिक बनाए गए हैं और उनका साइज़, विंग स्पैन, वज़न, रफ्तार और ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी पर जाने की सलाहियत जो है वो सारी की सारी अमरीकी F-22 के बराबर है। 1990 में जब रूस ने चीन को त्यारा साजी के लिए मदद फराहम करना शुरू की और वसी पैमाने पर चीन में सरमायाकारी की गई, तो कई माहिरीन का ये कहना था कि चीन त्यारा साजी में कामयाब तो हो जाएगा, लेकिन वो उस लेवल पर नहीं जा सकता जिस लेवल पर अमरीकी त्यारे हैं या यूरोपीय त्यारे हैं। लेकिन चीन ने वक्त के साथ ये साबित किया कि अमेरिका और यूरोप के माहिरीन का ये ख्याल बिल्कुल गलत था और चीन ने सारों को सरप्राइज कर रख दिया। J-10 एक ऐसा जो है वो हमला था जो कि अमरीकियों के लिए तबाही और बर्बादी लेकर आया। F-22 की तैयारी 90 की दहाई में शुरू हुई थी और ऐसे जो तैयारे हैं 2005 में अमरीकी फ़ज़ाइया और मेरीन्स के हवाले कर दिए गए थे, जबकि J-20 की तैयारी 2011 में मुकम्मल हुई है और इसे 2017 में चीन की फ़ज़ाइया के हवाले किया गया है। इन 12 सालों में जो फ़ज़ाई लड़ाई है और फ़ज़ाई हमला है उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ गई है। इसीलिए J-20 के सिस्टम्स को काफ़ी हद तक F-22 के सिस्टम से बेहतर और जदीद गर्दाना जा रहा है। बल्कि बाद हालतों में तो ये कहा जा रहा है कि J-20 ने F-22 को बिल्कुल आउटडेटेड कर दिया है और इसका एतराफ़ भी अमेरिका ने कर लिया है, क्योंकि अमेरिका ने फौरी तौर पर F-22 की जो जिद्दत है उसका सिलसिला शुरू कर दिया है और वो पुरानी टेक्नोलॉजी को निकाल कर नए आला लगाने का ऐलान किया है। चीन के लिए J-20 त्यारा बहुत अहमियत रखता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि इंडिया के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी मैसर नहीं है, लेकिन जापान, ताइवान, कोरिया और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका खूब जो है वो त्यारे फराहम कर रहा है और हाल ही में F-35 त्यारे भी फराहम करना शुरू कर दिए गए हैं। अगर ये त्यारे तातुल का शिकार हैं और अभी पूरी तरह फराहम नहीं किए जा रहे, लेकिन फिर भी अमरीकी दबाव बहुत ज़्यादा है। अमरीका जज़ायर, ग्वाम और डेगो क्रेशिया में अपने त्यारे बढ़ा रहा है और वहाँ पर बहुत वसी पैमाने पर बमबार त्यारों को भेजा जा रहा है जो कि चीन के इर्द गिर्द ही मौजूद है। इसलिए चीन को एक ऐसे शानदार सुपरसोनिक त्यारे की ज़रूरत थी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का अमल हो और उसमें 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी भी लगी हो। और ये जो त्यारा है ये इसके लिए बहुत ही आइडियल माना जा रहा है और ये माना जा रहा है कि अमरीकी त्यारों के लिए अब ये बहुत मुश्किल हो गया है कि वो चीनी त्यारों का मुकाबला कर सकें, और अगर मुकाबला हुआ तो चीन को बहुत हालतों में बहुत सारे एज हासिल हैं। चीन की एविएशन इंडस्ट्री को रूसी टेक्नोलॉजी की ज़बरदस्त मदद हासिल रही है। इसलिए शुरू में ये ख्याल किया जा रहा था कि चीन ने रूस के जो कैंसल प्रोजेक्ट है यानी MiG 1.44 प्रोजेक्ट को नकल किया है। इसकी तमाम जो ड्राइंग्स हैं और डिज़ाइन हैं रूस से ख़रीदे गए हैं, उसी के तहत जो है वो J-20 बनाया गया है। रूस में ये कहा जाए कि ये सिर्फ एक ही त्यारा बना था और इसको आगे जो है फंड्स ना होने की वजह से ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन बहरहाल मुशाबत तो है, लेकिन इसको मुकम्मल तौर पर J-20 से मुशाबह करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि अगर शक्ल के लिहाज से देखा जाए तो मुशाबत है, लेकिन अंदरूनी तौर पर
ये त्यारा मुकम्मल तौर पर जो है वो मुख्तलिफ है, और इसकी तैयारी का मुकम्मल सिरा जो है वो चीन की बहुत मजबूत होती है एविएशन इंडस्ट्री के सारा, क्योंकि इसमें जो आलात लगाए गए हैं वो 5th जनरेशन के हैं और अमरीकी टेक्नोलॉजी का मुकाबला करते हैं, बल्कि बाज़ हालतों में अमरीकी टेक्नोलॉजी से भी बेहतर है। इसके बाद अमरीकियों ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये जो J-20 त्यारा है ये F-22 और F-35 को मिक्स करके बनाया गया है और इसमें कई साख जो है कई से चुराए गए हैं। बहरहाल ये इल्ज़ाम तो लगाया जा सकता है, लेकिन उनसे चीनियों से उनकी कामयाबी को छीना नहीं जा सकता। वैसे भी यूरोप और अमेरिका में ये रिवाज है कि वो कभी भी रूस और चीन के त्यारों को अहमियत नहीं देते और इनकी टेक्नोलॉजी को बेकार ही ख्याल करते हैं और समझते हैं। बहरहाल सिविलियन टेक्नोलॉजी तो वो सारे के सारे चीन की ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन J-20 को उन्होंने मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा जी कि ये हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है। हालांकि ऐसे 100 त्यारे चीन ने अपनी फ़ज़ाइया के हवाले कर दिए हैं और ये अमरीकियों के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, और अब अमरीकियों के लिए आसान नहीं है कि वो चीन की तरफ जाएं और हमलावर हो सकें, क्योंकि उनको इंटरसेप्ट करने के लिए ये जदीद त्यारे मौजूद हैं, जिनको J-10, J-11, J-15, J-16 त्यारों की वसी रेंज की मदद भी हासिल है, जो बहुत जदीद हैं, और चीन ने इन त्यारों को भी जदीद बनाया है और 4.5 लेवल पर लेके गया है। चीन ने J-20 को बहुत जदीद बनाना शुरू कर दिया है और इनमें निज़ामात जो हैं आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद जदीद बनाने के लिए काम जारी है। इसके अलावा चीन ने J-31 को भी बना लिया है और इसकी तैयारी जो है वो मुकम्मल हो चुकी है और इस पर टेस्ट किए जा रहे हैं, और ये भी ज़बरदस्त स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से मुज़य्यन है। आज की चीनी फ़ज़ाइया अमेरिका के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, और ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि वो चीन के फ़ज़ाई दूत की खिलाफ वर्जी करते हुए 10 बार सोचे। बिलाल अहमद